जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं जो भी शिष्य साधना सिद्धि के लिए आना चाहते हैं वह लोग अपना तैयार हो जाएं साधना सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए और हमारे सानिध्य में साधना करने के लिए। जो लोग भी साधना करने के इच्छुक हैं, जो हमारे सानिध्य में रह के साधना करना चाहते हैं, वह लोग अब संपर्क कर सकते हैं और वह मेरे सानिध्य में रह के शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और उनको पूर्ण क्रियाएं सिखाई जाएंगी, सारी चीजें उन्हें बताई जाएंगी, उनके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो जो भी साधक आना चाहता है वह संपर्क कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं भैरव वीर साधना की। यह हम लेके आए हैं भैरव वीर। यह 52 वीरों में से एक उच्च कोटि की भैरव का जो महत्व है बहुत ही बड़ा है। और भैरव की साधना जो होती है, भैरव वीर की साधना अगर आपने सिद्ध कर ली तो भूत प्रेत पिशाच बाधा से बड़ी ही सरलता से जो भैरव वीर का साधक होता है उन सारे भूत पिशाचों से, तंत्र मंत्र टोना टंबर से बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से निपट सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो चुटकियों में खेल कर सकता है। यह भैरव वीर साधना जो है बड़ी ही प्रचंड और उग्र है। इसका साधक जो होता है बड़ा ही तेजवान होता है और इसके साधक की जो वाणी होती है वह सिद्ध हो जाती है। उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है और भूत प्रेत तो उसके नाम से ही, चेहरा देख के ही कांपने लगते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर भैरव वीर की कृपा होती है, वीर जिसके साथ चलता है, तो ये भूत पिशाच जो होते हैं बड़े बड़े ना, वो देख के ही कांपने लगते हैं। ऐसी यहाँ की प्रचंड साधना लेके आए हुए हैं हम। जो भी साधक यह करना चाहता है, यह सावर विद्या है, या 21 दिन की साधना है। अगर आप 41 दिन करते हैं तो भैरव वीर की जो होगी चौकी सिद्ध हो जाएगी, आपको चौकी की प्राप्ति होगी। अगर आप 41 दिन करते हैं तो मंत्र सिद्ध करने के बाद आप काम कर सकते हैं। इनके माध्यम से सारे काम करते हैं भैरव वीर जो हैं। ठीक है, तो जो भी यह करना चाहता है वह हमसे संपर्क कर सकता है। इनकी जो साधना है इसमें काले वस्त्र लगते हैं, रुद्राक्ष की माला लगती है, दिशा दक्षिण होती है और इसमें जो भोग प्रसाद है इसमें सात्विक भोग ही देके सिद्ध किया जाता है। इसमें कोई शराब वगैरह, मांस वगैरह नहीं लगता है। सौम्य तरीके से मैं इस साधना के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ। यह शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष की गुरुवार जो आता है, शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार आता है, गुरुवार से यह साधना स्टार्ट होती है। रात्रि 10 बजे से यह पूजा की जाती है। इसमें 11 माले का जाप होता है। यह 11 माले का जाप करने के बाद आप इन मंत्रों की सिद्धि के बाद इनकी चौकी को सिद्ध कर सकते हैं। इनसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, षष्ठ कर्म के कार्य बड़ी ही सरलता पूर्वक करवाए जा सकते हैं। किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से यह भैरव वीर अंजाम देते हैं। यह एक उच्च कोटि के शक्ति है। यह उच्च लेवल की 52 वीरों में से सबसे उच्च लेवल के वीर होते हैं जिन्हें भैरव वीर कहा जाता है। और इनका ये समझ लो पूरे संसार में डंका बजता है भैरव वीर का। इनके सामने किसी की तंत्र चलता है, ना किसी का मंत्र चलता है। यह सारी चीजों को नष्ट ध्वस्त करने वाली शक्ति है। इनका जो साधक होता है गद्दी चौकी दरबार चला सकता है, लाखों की भीड़ में लाखों प्रेतों को एक साथ मार लगवा सकता है। यह ऐसी एक शक्ति है। क्योंकि आप देखते होंगे जो बड़े बड़े दरबार लगते हैं, जो बोलते हैं कि इनको मार लगाई जाए, यह सब वीर शक्तियां करती हैं। यह वीरों की ही कृपा से होता है, क्योंकि इतना सामर्थ्य सिर्फ वीर में होता है। क्योंकि उनका नाम ही है वीर। वीर का मतलब होता है योद्धा, समझ गए। तो योद्धा जब रण में जाता है तो समझ लो कि पूरा मारा मार मचा देता है। इसीलिए वीर की सिद्धि होना अति आवश्यक है। अगर आप कुशल साधक बनना चाहते हैं, एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं, गद्दी चौकी दरबार लगाना चाहते हैं, तो आपके पास वीर की सिद्धि अवश्य होनी चाहिए। जो इनका पूजा विधान होता है साधना में, आप लोगों को पूजा में बैठना, इनका जो भोग होता है एक थाली में आपको पुष्प रखने होते हैं, उसमें कपूर और लौंग का जोड़ा जला के देना होता है, 5 रंग की मिठाई देनी होती है, एक जायफल देना होता है काट के। इतना भोग देना पड़ता है और उसी थाली में एक लोटा पानी लेके उसके चारों ओर गोला बना दिया जाता है और भोग दे दिया जाता है कपूर जला के। बस इतना ही भोग इनका लगता है। 5 रंग की मिठाई लगती है डेली। उसके बाद आप अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। तेल का दिया जलता है इसमें। यह साधना पूर्ण हो जाने के बाद आपको एक बड़ा ही, समझ लो कि क्या बोले, कि इतना तेजवान चेहरा होता है कि आपको लगेगा कि मेरे शरीर में एक अपार शक्ति है, अपार ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे।
अपार ताकत का अनुभव करेंगे। चेहरे का तेज ऐसा बढ़ जाएगा कि जो भी देखेगा आपसे आपकी वशीभूत हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण इतना प्रचंड बढ़ता है। लेकिन वही साधक इस साधना को करे जो मेहनत करना चाहता है। देखिए बाबू, मेहनत लगती है, समय जाता है, तब जाके कहीं कृपा प्राप्ति होती है। तो जो भी यह साधक साधना करना चाहता है वह हमसे संपर्क कर सकता है। जिसे भी गुरु दीक्षा लेनी है या जो हमसे दीक्षित नहीं है, साधना करने के इच्छुक है, वह हमसे दरबार से हमारे दीक्षित हो सकते हैं और मेरे सानिध्य में रहकर सिद्धि साधनाएं कर सकते हैं। जो भी साधक भाई आना चाहता है वह हमसे संपर्क कर ले, या किसी भी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है तो भी संपर्क कर सकता है। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।